हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 15 तक बना चुके हैं। जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इफ ए इक्वल्स टू इतना दिया, फाइंड करना है एडजेसेंट ए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसका रूल क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट बी इज मैट्रिक्स वेर elements of this is cofactor of element of A। ठीक है, B नाम का एक मैट्रिक्स बनाएंगे A का एलिमेंट्स को यूज करके। ठीक है, B नाम का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा? B इक्वल्स टू, B का जब मैट्रिक्स बनाएंगे क्या होगा? देखिए इसको पहले ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद बी का मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक, तो बी का मैट्रिक्स कैसे बनेगा? फर्स्ट प्लेस पे क्या, फर्स्ट प्लेस क्या है? 1। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो दोनों को ढक देंगे हम लोग। ठीक है, ढक देंगे तो क्या बचेगा? 3 3 2 4 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4 3 जो 12 और 3 2 जो 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 6। ठीक है, प्लस का साइन लगेगा, पहले प्लस का फिर माइनस का, फिर ब्रैकेट ओपन। अब सेकंड प्लेस पे क्या है? 2। यहाँ सेकंड प्लेस का खोज रहे ना, 2। ये ढकेगा ये वाला कॉलम और ये वाला रो। क्या बचेगा? 2 3 2 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो 8 माइनस 6 ऐसा होगा। प्लस हुआ माइनस हुआ फिर प्लस। थर्ड प्लेस ये वाला रो, ये वाला कॉलम ढकेगा, ये वाला कॉलम हाइड होगा और ये वाला क्या बचा है? 2 3 3 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 माइनस 9। ठीक, वैसे ही सबका करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ आएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, और जैसे जैसे ये वाला प्लेस कब चाहिए तो 2 है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम ढकेंगे, क्या बचेगा? 2 3 3 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। समझ में आ गया? वैसे अब इस प्लेस का ये वाला और ये वाला ढक जाएगा। 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 माइनस 9 हो गया। अब इस प्लेस का ये वाला और ये वाला ढकेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 माइनस 6। अब इस प्लेस पे ये दोनों, ये वाला कॉलम ये वाला रो ढकेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 हो गया। इस प्लेस पे 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 हो गया। अब ये रो ये कॉलम ढकेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 6, 6 बचेगा। 8 माइनस 9, माइनस 1 बचेगा और माइनस पहले से तो माइनस 1 प्लस हो जाए तो बचेगा बस 1। 4 माइनस 9, माइनस 5 बचेगा, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 5 हो गया। यहाँ 8 माइनस 6, 2 बचेगा और पहले से बाहर साइन है माइनस का तो माइनस 2। 4 माइनस 9, माइनस 5 होगा, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 5। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसको साइन 2 माइनस 6 माइनस 4 होगा, माइनस का साइन पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो 4 बचेगा बस। 6 माइनस 9 माइनस 3 और ये प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस 3 हो गया। 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस का साइन पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाता तो यहाँ बचेगा 3। 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 बचेगा और प्लस का साइन है तो प्लस माइनस 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 1। तो ये आ गया बी का वैल्यू। ठीक है, हम लोग ए का एलिमेंट्स यूज करके बी का निकाल लिए। कैसे निकाले समझ में आ गया। अब एडजेसेंट ए फाइंड करना। ठीक है, एडजेसेंट ए फाइंड करना था हम लोग। तो एडजेसेंट ए किसके इक्वल होता है? बी का ट्रांसपोज के।
ठीक है। बी का वैल्यू तो निकाल लिया है, लेकिन हम लोग बी का ट्रांसपोज निकालना है, तब जाके हम लोग का एडजेसेंट ए निकल जाए। तो बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बी का वैल्यू है उसको, बी का जो वैल्यू है रो कॉलम में बदल जाएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा, रो कॉलम में बदल देंगे या फिर कॉलम को रो में, यही होता है ना ट्रांसपोज, पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो जो भी कॉलम है उसको रो में बदल देंगे या फिर जो भी रो है उसको कॉलम में लिख देंगे तो ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ये वाला 6 - 2 - 3 फिर 1 - 5 3 - 5 4 - 1, ठीक है। रो को कॉलम में बदल दिए तो ट्रांसपोज निकल गया, तो ये एडजेसेंट ए का वैल्यू निकल गया, यही हो जाएगा आंसर। बस यही था। सबसे पहले ए का एलिमेंट यूज करके हम लोग बी का मैट्रिक्स निकालेंगे, बी का मैट्रिक्स निकालेंगे और उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजेसेंट ए का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इनवर्स फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया है ना उसका इनवर्स निकालना है, ठीक। पहले तो मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं ए, तो लेट ए इक्वल्स टू इतना, ठीक है, ये मान लिए। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एडजेसेंट ए बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। एडजेसेंट ए पहले निकालेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग ए माने हैं इसलिए इनवर्स ऑफ ए लिखा है, इनवर्स ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग एडजेसेंट ए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही निकालना सीखे कि एडजेसेंट ए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक बी नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे ए का एलिमेंट्स यूज करके, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजेसेंट ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट बी इज अ मैट्रिक्स वेर एलिमेंट्स of this is cofactor of element of A, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 16 में बनाए थे वैसे ही सेम बनाएंगे। एडजेसेंट ए निकालना था ना उसमें से, तो यहाँ एडजेसेंट ए वैसे ही निकाल लेते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे, बी नाम का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सबसे पहले प्लस का साइन फिर ब्रैकेट, माइनस का साइन फिर ब्रैकेट, प्लस का साइन फिर ब्रैकेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इस प्लेस का निकालना ना, तो यहाँ क्या है 1, इसको और इसको हाइड करेंगे, बचेगा क्या 4 3 3 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जब 16 माइनस 3 3 से 9, ठीक है। अब इस प्लेस का निकालना है सेकेंड वाला, इसका, तो इसको और इस ये रो ये कॉलम ढकेंगे, क्या बचेगा 4 1 जब 4 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस प्लेस से निकालना है 3 1 जब 3 -4, अब इस प्लेस से निकालना है ये वाला रो और ये कॉलम, क्या बचेगा 4 3 जब 12 3 3 जब 9, 12 -9। अब इसका निकालना है ये वाला और ये वाला ढक दें, ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, 4 1 जब 4 3 3 3 1 जब 3 4 -3। अब इस प्लेस का निकालना है, ये दोनों ढकेंगे, 3 1 जब 3 3 1 जब 3, तो 3 -3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। और अब इस प्लेस को निकालना है, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो ढकेंगे, तो क्या बचेगा 3 3 जब 9 4 3 जब 12, इस प्लेस का, तो ये और ये ढकेंगे, हाइड होगा, 3 1 जब 3 3 1 जब 3 3 -3, ओके। अब इस प्लेस का, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो ढकेंगे, 4 1 जब 4 3 1 जब 3, तो 4 -3, ओके। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस 16 -9, 16 -9 करेंगे तो कितना बचेगा 7, तो +7 मतलब 7 लिखेंगे बस। 12 -9 करेंगे कितना होगा 3 और माइनस का साइन है तो -3, 9 - 12 3
9 माइनस 12 -3 और प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -3। 4 माइनस 3 1 और माइनस का साइन बाहर में है तो -1। 4 माइनस 3 1 प्लस का साइन है तो +1। 3 माइनस 3 0 -0, -0 लिखो चाहे +0, 0 का वैल्यू 0 ही रहता है। प्लस 3 माइनस 4 -1 होगा, -1 ब्रैकेट्स बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस तो -1 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 तो 0। 4 माइनस 3 1 और प्लस का साइन है तो +1 हो गया। बी का मैट्रिक्स निकल गया। अब एडजेसेंट ए का वैल्यू किसके बराबर होता है? बी का ट्रांसपोज के इक्वल, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ठीक है, जो भी रो रहेगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे जो भी कॉलम है वो रो में चल जाता है, उल्टा हो जाता है। बी का ट्रांसपोज निकालिए, ये किसके इक्वल है? एडजेसेंट ए के। एडजेसेंट ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो वो कैसे निकलता है? तो देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए या तो हम लोग कोई भी एक रो लेंगे या फिर कॉलम लेंगे। जैसे कि ये वाला रो ले लेते हैं, तो रो लेंगे तो क्या है? पहले में 1 है, 1 लेंगे ब्रैकेट ऑफ, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे, तो क्या बचेगा? 4 3 जो 16 -9। जैसे उस यहाँ पे किए थे ना, सेम वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ 1 है इस प्लेस पे तो 1 भी लिखेंगे। +1 प्लस में ले लिए, अब माइनस क्या है? 3 है तो 3 को भी लिखेंगे और सेम वैसे ही हाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4 3 1 3, 4 -3 हो जाओ। प्लस माइनस फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या वैल्यू है? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू नहीं लिखते थे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। इसमें वैल्यू भी लिखते हैं और इसमें सारा का निकालते हैं, और यहाँ पे सारा का नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ मैट्रिक्स निकालना था ना, इसीलिए। यहाँ कोई या तो ये वाला रो लो या कॉलम लो, ये लो, ये कोई भी एक रो या कॉलम ले सकते हैं, तो हम लोग ये वाला रो लिए हैं। तो 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको हाइड करके, तो क्या 3 1 3 4 1 4, तो 3 -4 ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, बस इतना ही लिखेंगे। 1 16 -9 कितना होता है? 7 -3 4 -1 1 4 -3 1 प्लस 3 3 -4 -1 हो गया। 7 1 7 -3 3 इंटू -3 और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस तो -3 हो गया। 7 माइनस माइनस प्लस तो -6, 7 -6 1, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया? 1, और एडजेसेंट ए का वैल्यू कितना आ गया? इतना। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। जो भी क्वेश्चन होता है उसको हमने क्या होना है? ए, तो यहाँ ए लिखा है। एडजेसेंट ए बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। एडजेसेंट ए का वैल्यू कितना है? ये, तो यहाँ पुट करेंगे। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 होल बाई में 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो सेम वही चीज़ आता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? इक्वल्स टू 7 -1 -1 -3 0 नहीं 1 0 -3 0 1, यही हो जाएगा आंसर। 17 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका कोई नेम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट ए इक्वल्स टू, जैसे पहले वाला 1 नंबर बनाया ना, सेम वैसे ही बनेगा। 3 2 -1 -2 1 2 1 -3 1, इसमें भी इन्वर्स ही फाइंड करना है। तो अब ये लिख लिया। अब बी नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट बी इज अ मैट्रिक्स where एलिमेंट्स, ये वाला लाइन लिखना जरूरी है, आप लोग लिखिएगा सारा स्टेप,
of this is cofactor of element of A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी का मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले प्लस ब्रैकेट लगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे बाद में क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए। ठीक है, अब इस प्लेस का निकालना है तो ये वाला रो ये वाला कॉलम को हाइड करेंगे, बचेगा क्या 1 1 जा 1 माइनस माइनस 2 3 जा 2 इंटू -3 -6 तो -6। ठीक है, अब ये वाला हाइड करेंगे 2 1 जा 2 माइनस -1 इंटू -3 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3। अब इस प्लेस का निकालना है तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 2 जा 4 माइनस -1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1 होगा तो यहाँ -1 लिखेंगे। ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं। अब इस प्लेस का निकालना मैंने यहाँ का तो ये वाला कॉलम ये वाला रो हाइड करेंगे तो -2 इंटू 1 -2 और माइनस का साइन लगाएंगे 2 1 जा 2। ठीक है, अब इस प्लेस से निकालना है तो ये कॉलम ये रो को हाइड करेंगे 3 1 जा 3 -1 इंटू 1 -1। ओके, अब इस प्लेस का निकालना है तो इस कॉलम को इस रो को हाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2। ओके, अब इस प्लेस का निकालना है इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का साइन लगाएंगे 1 1 जा 1। अब इस प्लेस का निकालना है तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा -3 इंटू 3 -9 माइनस साइन लगाएंगे। इस प्लेस का निकालना है ये 2 1 जा 2। अब इस प्लेस का निकालना है ये कॉलम ये रो हाइड होगा 3 1 जा 3 माइनस साइन लगाएंगे 2 इंटू -2 -4। क्या आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस पहले ये क्या है +1 माइनस माइनस +6 हो गया -2 -4 -2 -2 माइनस प्लस तो -4। क्या +6 -1 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है -2 -3 -1 क्या +3 माइनस माइनस +1 -9 -2 माइनस माइनस प्लस -11 +4 माइनस माइनस +1। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया -6 -2 4 +3 माइनस माइनस +4। ठीक है, पहले ब्रैकेट को ओपन किए हैं और इस फॉर्म में लिखे हैं। अब आगे देखिए, जिसको प्लस माइनस का साइन समझ में आता होगा कि प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। +6 + 1 7 माइनस माइनस +4 बचेगा यहाँ 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 + 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 4 + 1 5 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 5 -4 4 + 3 7 प्लस का साइन है तो +7 हो गया। ये बी का मैट्रिक्स आ गया। अब एडजेसेंट ए का वैल्यू किसका इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज के। ठीक है, एडजेसेंट ए बी का ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे 7 1 5 4 4 -4 5 11 7। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए और हम लोग को क्या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ता है, उसको निकालेंगे। वो कैसे निकलता है,
या तो ये रो लेंगे या फिर कोई एक कॉलम लेंगे। तो हम लोग ये वाला रो लेते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, ये जिस प्लेस पे है उसका वैल्यू निकालते हैं, लिखते हैं। तो प्लस का पहले साइन, फिर 3 ब्रैकेट ओपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्लेस का निकालना है ना, इस प्लेस को लिए है ना, तो इसका कॉलम और रो को हाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 1 जब 1 माइनस 2 इंटू -3 -6, तो -6, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के बाद माइनस, कौन सा यहाँ वैल्यू ले रहे हैं, -2, तो -2 यहाँ लेंगे तो माइनस माइनस -2 लेंगे, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +2 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इस -2 को लिए हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस -1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, प्लस माइनस फिर यहाँ प्लस में आएगा 1 को लेंगे तो ये वाला और ये वाला कॉलम, ये वाला रो हाइड होगा। तो 2 2 जा 4 -1 इंटू 1 -1, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। ये हो गया इक्वल्स टू, यहाँ क्या है +3, तो 3 6 + 1 7 +2 2 इंटू -3 -1 +1 इंटू 4 + 1 5 7 3 जा 21 2 इंटू -1 -2। ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, +5 1 जा 5। ठीक है, अब ये प्लस में ये प्लस में, तो 21 + 5 26 - 2 26 - 2 24। तो ए का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गया 24, और एडजेसेंट ए का वैल्यू कितना आ गया इतना। अब इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू, एडजेसेंट ए बाय एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एडजेसेंट ए का वैल्यू कितना, 7 1 5 4 4 -4 5 11 7, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 24। तो ये डिवाइड में है तो ये सबसे डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 1 से भी होगा, 5 से होगा। जैसे मल्टीप्लाई सबसे मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड भी सबसे होगा। तो क्या हो जाएगा, 7/24 1/24 5/24 4/24 4/24 -4/24 5/24 11/24 7/24। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में इस टाइप का आंसर दिया है तो इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में था तो सबके नीचे डिवाइड में 24 चला गया। ठीक, साइन का ध्यान रखिएगा, कब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, थोड़ा भी सिली मिस्टेक करेंगे आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और बनाइएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं बनाना है, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, एक बार भी एग्जाम में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 18 बना के अपना दिमाग खराब नहीं करना है, डायरेक्ट 19 बनाएंगे। ठीक है, 19 में सेम 17 जैसा है, इन्वर्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, कोई इसका मैट्रिक्स का नाम नहीं है तो हम लोग ए मानेंगे, तो लेट ए इक्वल्स टू 3 4 7 1 1 2। ठीक है, एडजेसेंट इनवर्स ऑफ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एडजेसेंट ए बाय ए का एब्सोल्यूट वैल्यू, यही है। सेम 17 में बनाए थे हम लोग, 2 क्वेश्चन सेम बना चुके हैं, आप लोग बना लोगे। डायरेक्ट लिखेंगे वो वाला स्टेटमेंट, फिर बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, वो किसके इक्वल होता है, एडजेसेंट ए के। तो एडजेसेंट ए का वैल्यू निकल जाएगा, और ए का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हम सिखा ही दिए हैं, बना लोगे। और एडजेसेंट ए का वैल्यू निकल जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे, इनवर्स ऑफ ए निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा कि 19 नहीं बना, इनका हम वीडियो फिर से डाल देंगे, लेकिन बन जाना चाहिए क्योंकि 17 में हम लोग 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनाया, पूरा प्रोसेस सेम है, बन जाएगा। ठीक है।
तो हम लोग बना चुके हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक। 19 नंबर अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी शॉर्ट्स में या फिर कैसे भी करके उसको सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगी। और जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।